की तुम्हारी लाइफ, वो भी मेरी दी हुई। डैड, ये आपकी गलतफहमी है। बदतमीज! बेटा जवान हो गया है तो इससे कहो अपनी हद में रहे। नहीं हो सकता पापा, प्यार करता हूँ अनुभूति से। अनु, एक बात याद रखना, ये शादी एक झूठ है, एक मकसद से की जा रही है जो कभी सच नहीं हो सकती। मैं अनुभूति का पिता। कौन अनुभूति? मेरी बेटी अनुभूति और आपका बेटा अर्नब दोनों प्यार करते हैं, दोनों शादी करने वाले हैं। गेट आउट! कल मेरी बेटी और आपके बेटे की शादी है, आ जाइएगा आशीर्वाद देने, वरना ये शादी तो होगी ही। आपको क्या लगता है मॉम डैड मेरे शादी में नहीं रहेंगे तो क्या मैं खुश रहूंगा? जानती हूँ बेटा, जब जब जवान प्यार रिश्तों के आड़े आता है ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। माँ बाप कहते हैं बेटा बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया, मगर वही बेटा खुद की मर्जी से शादी करना चाहता है तो उन्हें वो फैसला गलत लगता है। उन्हें लगता है वो अभी बच्चा है, उसमें अकल नहीं है, उसका फैसला है। अगर उसका फैसला गलत भी हुआ तो वो झेलेगा, उसमें से हल वो ही निकालेगा। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे माँ बाप ने आज तक जो भी फैसले किए हैं क्या वो सही थे? उन्होंने कभी गलती नहीं की। दादी, मुझे आपसे मिलने से पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप तो एकदम से क्या? मॉडर्न हो आप। बेटा, मॉडर्न जमाने में सिर्फ कंप्यूटर को ही अपग्रेड नहीं करना पड़ता है, इंसान को भी अपग्रेड होना पड़ता है। मेरी दादी है। हाँ। तू क्या देख रही है? आजा। तैयार हो जाओ बच्चों, मैं अपने ओम को जानती हूँ, वो चुप नहीं बैठेगा। अरे बेटा, अनु अभी तक नहीं आई? हाँ, बस आती होगी पापा। और हाँ, सारी तैयारी हो गई है ना? आपने जो लिस्ट दिया था उसके मुताबिक सब कुछ प्रिपरेशन हो गया। हाँ, और पंडित जी को कह दिया ना समय पे आने के लिए? पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे नहीं बेटा, हम चाहते हैं कि शादी सही समय पे ठीक ठाक हो जाए, अनु की खुशी में कोई कमी ना रह जाए। सब ठीक हो जाएगा पापा, आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना। देखो कौन है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? बाहर शायद नेम प्लेट पढ़ा नहीं आपने। जबान बहुत चलती है तुम्हारी, जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो? जगदीश सिन्हा नाम है मेरा। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मुझसे दुश्मनी मत लो, बर्बाद हो जाओगे। मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा? बेटा, तो फिर अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के से कहीं और करा देना। शादी का जो कुछ भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। लड़का नहीं है तो एक ठीक ठाक लड़का दिला भी दूंगा, लेकिन कल ये शादी नहीं होगी। एक सेकंड कपूर साहब, माफी चाहता हूं, शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। पंडित जी का भी कहना है कल का शुभ लग्न बहुत अच्छा है, इसलिए शादी कल ही होगी। क्यों बर्बाद होना चाहते हो? मान जा मेरी बात, शादी कैंसिल कर दे। संत बेटा, एक गिलास पानी लेके आओ। लगता है अहंकार में कपूर साहब का गला सूख गया है। ओम कपूर नाम है मेरा, मत टकरा मुझसे, बहुत खतरनाक हूं। कपूर साहब, जो इंसान गरीबी का सामना करना सीख जाता है ना, वो फिर किसी चीज से डरता नहीं है। अब भी मान जा, मेरी बात मान ले, आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। तो ना सुनने की आदत डाल लीजिए कपूर साहब। कभी कभी ना सुनना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और स्ट्रेस भी कम होता है। मैं यहाँ समझाने आया था, लेकिन लगता है तू और तेरे बच्चे बर्बाद होने के लिए तैयार हैं।
नमस्ते। बेटा जी पापा। ये सब अनु को मत बताना। हम नहीं चाहते कि अनु की खुशी में कोई कमी रह जाए। जी पापा। क्या हुआ? मान गए वो? गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है उसका। बेवकूफी को स्वाभिमान समझ बैठा है। अब क्या होगा? कल शादी है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, ये शादी नहीं होगी कल। अरे पापा आप आ गए? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। बोलो मेरा बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने ऑफिस में यद्दू को कोई जिम्मेदारी वाला काम दीजिए ना। ये किस काबिल है मैं अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए तो बोल रही हूँ पापा, आप ऑफिस में इसे जगह दे दीजिए। अर्नव है नहीं ऑफिस में, आर्यन भी अकेले क्या क्या संभालेंगे। ये तुम इसे अर्नव की जगह दिलाना चाहती हो? कभी नहीं। पापा ऐसी क्या कमी है यद्दू में? कमी? ये सारे के सारे गरीब एक जैसे होते हैं। पहले तो वो लड़की जिसने अर्नव को फंसाया, और दूसरा ये तुम्हारा पति ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट। इसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मेरी दौलत पर ऐश कर सके। एक बार बेटी के प्यार में कमजोर होकर गलती कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। पापा यद्दू ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैसा है मैं अच्छे से जानता हूं। जहां हो वहीं रहो, सर पे बैठने की जरूरत नहीं है, समझे? कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। बट पापा ज्यादा चू चपड़ करने की जरूरत नहीं है, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर कर दूंगा। होम ये क्या बोल रहे हैं आप? चलो जाओ यहाँ से। इतनी बेइज्जती एक मौका मिल जाए, इसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उखाड़ फेंकी तो नाम का यदुवेंद्र मेहरा नहीं। बेटा अंको कहीं दिखाई नहीं दे रही। पापा वो जरूरी काम से बाहर गई है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है आज उनको? पापा आप खुश नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ ना। अरे बेटा तुम खुश है ना, बस यही काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्नब बहुत अच्छा लड़का है, तो खुश रहेगी। कन्या को लाइए। चल बेटा, शादी का मुहूर्त निकला जा। रुकिए। पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, लड़का लड़की बालिग है, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। आप लोगों में से संत सिन्हा कौन है? जी मेरा नाम संत है, कहिए। आपके खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है। What? ये क्या चक्कर है? इल्जाम क्या है? इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज से औजार चुराए। साहब ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की पापा। आपको जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में जाकर कहना होगा। इंस्पेक्टर साहब आपसे गलती हुई है, मेरा बेटा चोर नहीं है।
यहाँ क्या कर रहे हैं? अब भी मौका है, मेरा प्रपोजल मान लो और अपने बच्चे का फ्यूचर बचा लो। कैसा प्रपोजल? पापा ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बाप और भाई को समझाया था मैंने, लेकिन ये लोग नहीं समझे। अब तुम्हें ही समझा देता हूँ। आफ्टर ऑल फैसला तो तुम्हें ही करना है। कैसा फैसला? अपने भाई को अगर जेल जाने से बचाना है तो ये शादी मत करो। तो ये माजरा है। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अनु, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इनोसेंट हूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब घर की तलाशी होगी तो पता चल जाएगा कितने इनोसेंट हो। क्या फैसला किया तुमने? जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरा वक्त बहुत कीमती है। डैड, आप समझते हैं ये सब करने से मेरी शादी अनु से होने से रोक सकते हैं? बेटा, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ले चलो इसे। पापा, एक मिनट। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? अपने पोते और बहू को आशीर्वाद देने आई हूँ। आप जानते हैं मुझे? जी, आपका नाम वसुंधरा कपूर है? वारंट दिखाइए। वकील साहब, ये रहे अरेस्ट वारंट। मैं कमिश्नर साहब से बात करना चाहती हूँ। माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? तमाशा मैं कर रही हूँ या तुम? माँ, आप कुछ भी कर लो, लेकिन इस लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे जिद करके लाई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अरे, इस तरह से क्या खड़े हो? पंडित जी, रस्म शुरू कीजिए। शादी का माहौल है भाई, कोई मातम नहीं बन रहा है। चलो चलो। हाँ चलो बेटा। चलिए। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। वरवधू वरमाला पहनिए। चलिए, मांग में सिंदूर भरिए।
वर वधू फेरे के लिए तैयार हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यन्मंगलम महेन्द्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तत्ते भवतु मंगलम्। ये तुम्हारा ग्रैंड प्लान? शादी की पिक्चर्स क्लिक करने से अनु कपूर मेंशन में कैसे जाएगी? सिर्फ शादी की पिक्चर्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा फैमिली ड्रामा कैप्चर हुआ है। आज तक तो सिर्फ सुना था कि अर्नव की दादी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। यू मीन दादी अनु को बहू बनाकर कपूर मेंशन ले जाएगी? नहीं, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दादी के साथ साथ एक माँ भी है। तुम कहना क्या चाहते हो? कि ये फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगी, लेकिन अगर फिर भी काम नहीं चला तो मैं दादी का वीडियो वायरल कर दूंगा। लेकिन ऐसा होगा ना? अगर कपूर को पता चल गया तो प्लान फेल हो जाएगा। नहीं होगा, है मेरे पास एक और रास्ता। समझता क्या आपने आपको? एक मौका, बस एक मौका और मिल जाए। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम हो के मौके की तलाश में हो। स्टूपिड। स्टूपिड नहीं हूँ मैं। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जानती नहीं तू मुझे। छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है मुझे। अगर अपने पे आ जाओ ना तो अच्छे अच्छे को बेच खा। दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। नो कमेंट्स। ओम, ओम, तुमने ये देखा? हाँ, सुबह से मीडिया और टीवी वालों का फोन आ रहा है। उनको तो रोक दिया, लेकिन इनका क्या करे, ये तो सोशल मीडिया है। कुछ करो, सोसाइटी में सब हम पर हंसेंगे, हमारी फैमिली का मजाक बन जाएगा। एक बार बड़ी मुश्किल से सबकी जबान बंद की थी, और अब ये। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, इसे यहीं रोक दो। अपनी फैमिली की इज्जत बचा लो। मैं उस लड़की को कभी भी अपनी फैमिली की बहू एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो क्या ऐसे हाथ पर हाथ रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? सब्र रखो हमको, हमारा प्लान जरूर वर्कआउट करेगा। और अगर नहीं किया तो? इधर आओ, बैठो। अरे बैठो ना। एक बात बताओ, ये सारा कांड शुरू कहां से हुआ था? शालिनी दी के डेथ से। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ये ओम कपूर शालिनी का पोस्टमार्टम होने देता या फिर उनके जीते जी तुम्हें उनसे मिलने देता, तो क्या फिर भी तुम उन पे शक करते? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि ओम कपूर ने शालिनी के डेथ की सच्चाई को छुपाया है, क्योंकि अगर वो सच्चाई बाहर आ जाती तो कपूर खानदान की बहुत बदनामी होती, और ओम कपूर अपने खानदान की रेपुटेशन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें पता है, अनु और अर्नव की शादी की बातें फैल रही हैं।
यू मीन अपने फैमिली स्टेटस को बचाए रखने के लिए कपूर्स को अनु और अर्नव को मजबूरन अपने कपूर मेंशन बुलाना होगा? एग्जैक्टली। सोशल मीडिया में चिंगारी तो भड़क गई है, बस साग लगना बाकी है। और देखते ही देखते लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे, उन पे मीम्स बनेंगे। और उन सबकी जुबान को बंद करने के लिए ओम कपूर अनु और अर्नव को अपने मेंशन पे जरूर बुलाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, आग नहीं लगी तो? ये बंदा किस मर्ज की दवा मैडम? मैंने पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी को काम पे लगा दिया। एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि देखना ये कि आग कब लगती है। यहाँ तुम्हारी ट्रोल आर्मी काम नहीं आएगी। तेरी सारी ताकत के बावजूद एक साधारण सा रिटायर आदमी तेरी आंख को चोट दे गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। जो भी कर रही है सही करी बेटा। आओ तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। ओम कपूर बहुत ही धोखेबाज आदमी है। इसने मुझे बिजनेस का वादा किया और फिर शालिनी के डेथ के बाद मुकर गया। ये बहुत ही सेल्फिश और खतरनाक आदमी बेटा। बस बेटा अपना ख्याल रखना। प्लीज वेलकम माय सन अर्नव एंड माय डॉटर इन लॉ अनुभूति। मैंने तुमसे कहा था, मैं अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।